अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और इस वक्त सियालकोट के हवाले से एक अहम वाक़या रोनुमा हुआ है, सामने आया है, जिस पे एक डिस्कशंस और एक इशू खड़ा हुआ है। और ये इशू सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ये इशू बढ़ सकता है, बन सकता है। इसके बहुत सारे असरात मुल्क में और गैर ममालिक में इसके असरात मुरतब होंगे, जिसमें मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और वाक़या कुछ इस तरह है कि श्रीलंका का एक शख्स जो कि मैनेजर था एक फैक्ट्री में, सियालकोट की 15-16 साल से वो मैनेजर था, उसने कोई तक़द्दुस के हवाले से कोई बेहुरमती की और कोई ऐसा मामला पेश आया जिसमें लोग मुश्तिल हुए और 2-4 अफराद ख़ास तौर पे उन्होंने उसको बाहर निकाला, मारा पीटा, बिलाखिर वो जान से गया। उसकी आग में उसकी लाश को जला दिया गया और एक मजमा जम्मे गफ़ीर था। इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपसे करूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत से लोगों के सामने नहीं आई हैं दोस्तों, वो मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि दरअसल एक तो इसके इशू के हवाले से एक तो निशाना बनाया जाता है कि उल्मा को, मौलवी हज़रात को, बहुत से उसको, ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें नहीं करनी चाहिए, मुश्तिल नहीं करना चाहिए। और ये तो नामूस रिसालत का मसला भी नहीं था। नामूस रिसालत पे तो ये कौम मर मिटने को तैयार है, उसको बर्दाश्त करती नहीं और करना भी नहीं चाहिए। ये इतना नाजुक मामला है और ईमान का मामला है। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं, मैं देखा हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे, और कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये ईमान का मामला है, नाजुक मामला है। यहाँ पे चुप रहना बेहतर है, इस लिहाज से कि आप खामखी को अपने जो है व्हाट्सएप पे या दूसरी जगहों पे सोशल मीडिया पे मशवरे दें और खुदा ना करे आप इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएं या नामुसी रिसालत की बेहुरमती में खुदा ना करे कोई हिस्सा हो जाए। तो लिहाजा इसमें ज़ुबान दराजी से बचना चाहिए और इसमें ख्याल करना चाहिए। और नामुस रिसालत एक इंतहाई नाजुक मामला है और लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो नामुस रिसालत का मसला नहीं था, इसमें इतना सेंसिटिव मामला नहीं है। ठीक है, तौहीन मज़हब के मामले में आता है, लेकिन नामुस रिसालत एक बहुत ही अहम और सेंसिटिव मामला है और उसकी सज़ा भी कत्ल है। लेकिन ये कि कानून ही उसको सज़ा देता है, कानून ही उसको, मतलब ये किसी आम आदमी को इख्तियार इस बात का नहीं है, वरना तो ये एक अनारकी फैल जाएगी और एक झगड़े और फसादात शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस मामले में अपने कानून अपने हाथ में लेना गलत है, ख़ुद ही कार्रवाई कर लेना ये गलत है। जो इदारे हैं, जो मुल्क के जो है स्टेट है, ये उसका काम है कानून के दायरे में उसके एक प्रोसीडिंग करा के, ताकि प्रोसीडिंग नहीं होगी तो यकीनन फिर वो गलत भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी को बेगुनाह को जो है अपना जिससे दुश्मनी है वो दुश्मनी जो है निकाली जा सकती है। तो लिहाजा ये एक मामला चला आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ बताऊँ ये दरअसल एक जम्मे गफ़ीर का मामला है। जम्मे गफ़ीर या ये है कि एक मजमा किसी जुर्म को करता है, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि वो एक जज्बाती माहौल होता है। हमारे पाकिस्तान में एक अजीब साइकी है। ये किसी इसका मसला नहीं है कि सिर्फ इसको आप किसी मज़हब से जोड़ें, किसी आप मौलवी से जोड़ें। ये दरअसल हमारी कौम की साइकी है जो बना दी गई है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं हमारी कौम में, ये साइकी और ये जो वजूहात हैं इसके कई फैक्टर्स हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ एक जब से पाकिस्तान बना है, जो हमें रहनुमा मिले कायद-ए-आज़म के अलावा सब तकरीबन ज़्यादातर जो है ना वो मफाद परस्त थे, चर्ब ज़ुबान रहे हैं और मफादात की और जो है धोखे की सियासत करते रहे हैं, लूट खसूट की सियासत करते हैं। आज तक ये जो है ना ऐसे अनासर जो है मुल्क में काबिज़ हैं और जैसे हुक्मरान वैसी कौम। तो ये असरात ऊपर से चले आ रहे हैं हमारी कौम में बदतमीज़ी के। फिर आप देखते हैं टॉक शोज़ में या हमारे सियासी रहनुमा या हमारे दूसरे ऐसे जो आते हैं वो, और मीडिया भी उन्हीं को लोगों पर आता है जो कि ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हों, जहाँ बदतमीज़ी करने वाले हों और मतलब ये कि हद से भी गुजर जाने वाले हैं, इसलिए कि वो चीज़ उनकी वायरल होती है, उनको व्यूवरशिप ज़्यादा मिलती है। इसी वजह से वो इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपने
बोलने से पहले उसने तोला है कि नहीं तोला, और बस जो सादा चर्फ ज़ुबान हो, ज़्यादा बदतमीज़ हो, वो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के माशरे में ये चल पड़ा है मामला, और ये हैबिट वहाँ से ट्रांसफ़र होती है पूरी कौम के अंदर कि जिस तरह हमारे रहनुमा सियासी रहमान आपस में लड़ रहे होते हैं, जिस तरह गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बदतमीज़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किरदार जैसे उनका है, जैसे उनके मामलात हैं, जैसे उनके लूट खसूट है, जैसे उनकी बेईमानियाँ हैं, जैसे उनके मामलात थे, वही असरात हमारी कौम ने लिए हैं। तो फिर कौम को बुरा ना कहें, हमारे ऊपर के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, मतलब वो मुल्क को लूटने खसूटने में, मुल्क पे कब्ज़ा करने में, मुल्क के साथ खेल खेलने में ये किरदार रहा है। जो भी हमारे यहाँ हुक्मरान रहा है, जिसने भी हुकूमत चलाई है, जिसने भी मुल्क को चलाया है, तो सब जो है कोई इस हमाम में सब नंगे हैं। तो लिहाजा उसके असरात हमारी कौम पर आते हैं, और ये वही असरात हमें जगह जगह नज़र आते हैं। अब आप देखेंगे अजीब सा ही है, अब सियालकोट में ही कुछ अरसे पहले 8-10 साल पहले वाक़या हुआ था कि 2 नौजवान थे जो कि बड़े हाफिज़ कुरान थे, अच्छे थे, बाइल्म बाकिरदार लड़के थे, और ग़ालिबन उनका जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ भी था। उनको जो है ना एक निशाना बनाया गया, और उनके किसी छोटी सी लड़ाई के ऊपर उसको जो है डाकू बना के उनको एक जो है ना मॉब को जमा कर लिया। मॉब तो देखता नहीं, फिर वो उस जज्बाती माहौल में उसके साथ ज़्यादती हुई, उनको घसीटा गया सड़कों पे। उसके बाद जो है उनको जो है ना वो जो है कत्ल कर दिया गया। बहुत दर्दनाक वाक़या था ये। उसके बाद उस मॉब, अच्छा ये बात मैं बताता चलूँ, कानून के अंदर जब हुजूम कोई जुर्म करता है तो उसकी जो है इंटेंसिटी कम होती है, यानी जुर्म की सज़ा पाने में उसके कानून में इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए कि जब गफ़ीर जमा होता है, जब मॉब जमा होता है, तो जज्बाती माहौल पैदा हो जाता है। जो करने वाले करके गुजर चुके होते हैं, जो बाद में हैं वो फिर आते हैं, और वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो जो है वो करवाते हैं। इसीलिए जो है वो सियालकोट के जो मुजरिम पकड़े गए थे उनको पहले सज़ाए मौत दी गई, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया उम्र कैद में। तो कानून में जो है कुछ नरमी होती है इस मामले में। जब गफ़ीर, जब कोई मॉब कोई जुर्म को करता है, उसमें जज्बातियत आ जाती है। आयशा इकराम का जो केस हुआ उसमें भी एक जज्बाती माहौल क्रिएट हो गया, वो किया गया, कुछ ज़्यादा हो गया। इसी तरह इससे पहले और भी वाक़यात हुए। एक जब गफ़ीर जमा होता है, उसमें कोई इस्लाम का ताल्लुक़ नहीं है, फ़लाँ ताल्लुक़ नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का मामला है। और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मामला है कि हमारी कौम जज्बाती है, और एकदम से किसी चीज़ को बग़ैर सोचे समझे जो है वो उसको जो है आसमान सर पे उठा लेते हैं, और उसके बाद जो है ना तोड़ फोड़ हो जाती है, और नुकसानात हो जाते हैं, क़त्ल व गारत गर्दी हो जाती है। फिर बाद में होश आता है कि ये हुआ क्या, और फिर उसमें मुजरिम पकड़े जाते हैं, और वो सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो लिहाजा ये मामला जो है एक मॉब का है, ये किसी मज़हबियत से जोड़ना सही नहीं है। और ठीक है, हमारे यहाँ मुल्क में एक जो ओवरऑल लोग हैं वो ज़ाहिर है कि इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं और जज्बाती हैं। अब उस जज्बात में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है ना वो ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, और एक और इशू इसमें आया है, वो ये है कि ये जो मैनेजर था इसकी कोई दुश्मनी थी किसी और जगह पर, इंडिया या किसी और जगह इसकी दुश्मनी थी, और उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये ट्रैप किया, ये प्रोग्राम बनाया है, और इसके ऊपर जो है ना उसने जो है उसको फंसाने के लिए बाकायदा इस टैक्टिक को कत्ल करवाने के लिए, बल्कि कह लें कत्ल करवाने के एक तरीक़ाकार था जो उसने इसके ख़िलाफ़ इख्तियार किया, और गैर मुल्की था वो भी, और इसने मरवाने के लिए इसको किया है। इसका जो है ना एक मोतबर शख्सियत है, उसने अपना ट्वीट भी किया है उसमें, और इस वाक़े को कोट भी किया है, जो कि मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। तो बहुत से मामलात होते हैं, बाद में पता चलते हैं कुछ अरसे के बाद क्यों, क्या, किस लिए, और हम जज्बात में आके इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ये मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है इस मामले में, और गो के होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई गैर महज़ब चीज़ किसी ने कर दी, मज़हब के ख़िलाफ़ कर दिया, या कोई भी ऐसे काम, तो उसमें किसी किस्म की इस बात की इजाज़त नहीं हो सकती कि वो उसको अपने तरफ से ख़ुद ही कोई कत्ल कर दे, कोई इस तरह का। अब इस वाक़े के असरात अच्छे मुरतब नहीं हुए हैं ना होंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान का इमेज इससे ख़राब होता है। और इंडिया जिसका मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो ये कोशिश करता है कि इस तरह की चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया उसने। पूरी दुनिया में उसने ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो किसी की तरह इस इशू को जो है हाईलाइट करे,
पाकिस्तान को बदनाम करे, इस्लाम को बदनाम करे, मुसलमानों को बदनाम करे, उसके ख़िलाफ़ उसकी साजिशें शुरू हो गई हैं। क्योंकि ये हमारे ही लोगों ने गलती की है और इसमें ये मौका फ़राहम किया है जिसके अंदर पूरी जो है पाकिस्तान की बदनामी इंटरनेशनल बेस पर होती है और हो सकती है दोस्तों। अच्छा, फिर एक मामला और है कि हमारे यहाँ बहुत से मामलात होते हैं, बजाय इसके कि लोग मदद करें, उस बंदे को बचाएं, वो वीडियो बनाने के चक्कर में, अपने आप को वायरल करने के चक्कर में अपनी सेल्फियाँ बनाने लग जाते हैं। और कल ऐसी वाक़या है, वो आग लग रही है, बंदे को मार रहे हैं, और कौम जो अपनी, एक तो ये बड़ा मसला है, लोग अपनी वीडियो बनाने में बड़ा आगे बढ़ाने के, मैंने वीडियो बनाई, मैंने वायरल भेज दी, मैंने पहले भेज दी। ये एक बड़ा अजीब मामला है, बजाय इसके कि पहले उसकी मदद करें, किसी की जान जा रही है उसकी मदद करें। लेकिन यह है कि वो अपनी वीडियो में लग जाते हैं। यही सेल्फियों का चक्कर लड़कियों में बहुत ज़्यादा आम है, कई इससे वाक़यात पैदा हुए हैं, हादसात हुए हैं ये सेल्फियों के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में। और ये एक बड़ी एक गलत साइकी है जो कि इस मोबाइल के ज़रिए ये वबा फैली गई है। इसको भी मैं कंडम करता हूँ और ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि अब देखें अमेरिका में भी होता है, अब मुसलमानों को ख़ास निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान के वाक़यात को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अमेरिका में आए दिन ये वाक़यात अब देखते होंगे कि बंदा निकला, बंदूक निकाली और 25, 30, 50 लोगों को मार दिया, 10, 20, 15 को मार दिया, 4, 5, 6, 8 को मार दिया, और कोई वजह भी नहीं होती, बस वही जुनून होता है, वो होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जो किया, जो कि बाकायदा टारगेट करके मस्जिद पे हमला किया और मारा सब कुछ, और उस पर भी उसको फ़ख्र था। कनाडा में क्या किया, फैमिली को कुचल दिया, फैमिली को साथ ज्यादती हुई है। यूरोप में आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, इस्लाम फोबिया वाक़यात बढ़ रहे हैं और उसका कोई नोटिस नहीं लेता, और मुसलमानों पर जो ज़्यादती होती है उसका कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन यह है कि कश्मीर में जो ज़्यादती है, इंडिया में जो ज़्यादतियाँ हो रही है उस पर नोटिस नहीं लिया था। लेकिन मुसलमान के हाथों से या इस्लाम परस्तों के हाथों से या मुसलमान ममालिक के अंदर ये वाक़यात हो जाए तो उसको बदनाम करने के लिए, उसको गिरफ्त करने के लिए सब जो है खड़े हो जाते हैं, सारी बातिल क़ुव्वतें एक हो जाती हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। कोई मौलवी तो फलां ये वो, हम लोग जो है मुत्तहिद नहीं होते और हम लोग आपस में बहस और तकरार शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि निशाना कहीं और लगना चाहिए, बंदूक की गोली कहीं और होना चाहिए, लगनी चाहिए। लेकिन हम अपने ही लोगों को आपस में उलझ जाते हैं अपने मामलात में। और इस्लाम फोबिया इस वाक़े से भी बढ़ने के ख़तरात हैं और इस मामले में जो है ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है अपने मैसेजेस के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए, कि दरअसल ये एक वाक़या ऐसा नहीं है कि पूरी कौम इसको पसंद करती है, पसंद नहीं करती, कोई पसंद नहीं कर रहा इसको। इस तरह के वाक़े को, ये सरासर ज़्यादती थी, गलत था, इसकी जो है मैं भी और हम सबको जो है ना इसके जो है ना वो मुखालफत करनी चाहिए, इसकी तरदीद करनी चाहिए। मगर फिर मैं वो कहूँगा कि इस कौम की तरबियत की ज़रूरत है, या लोगों की तरबियत की ज़रूरत, शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे ना तालीमी इदारों में शऊर पैदा किया जाता है, ना दीगर माहौल बनाया जाता है, ना तालीम बालिग़ान। इस वक्त तालीम बालिग़ान की बहुत ज़रूरत है और जगह जगह तरबियत की ज़रूरत है, सोच बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इन हुक्मरानों को और इन अपोजिशन को आपस में लड़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। मुल्क को बजाय के तरक्की दें, उसकी तरफ तवज्जो दें, वो आपस में अपनी सियासत चमकाने, अगले इलेक्शन जीतने में और जो है ना अपने उसमें लगे रहते हैं और कौम जाए भाड़ में, वो अपने मफादात देखते हैं, लूट खसूट देखते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को, अल्लाह ताला इस्लाम को महफूज रखे और हम सबको पाकिस्तान इस्लाम के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों ये सारी गुफ्तगू थी जो कि मैंने आपके सामने की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे बेल आइकॉन को बटन दबाएं ताकि मेरी गुफ्तगू आप तक मुख्तलिफ वक्तन फ़क्तन मिलती रहा करें। इंतखाब सूरी की इजाज़त है। अल्लाह।